नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल से अब तक 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 20.3% हुई। प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अवैध बालू खनन के खिलाफ 33,000 से अधिक छापेमारी की गई। 1,20,00,000 घनफीट बालू जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहल से 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में कुल 14 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। यह दिवस उस दिन को मनाने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। प्रिया मंडल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 20.3% हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह राष्ट्रीय औसत से अभी भी 11.4% कम है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में यह आंकड़ा 7 गुना अधिक है। जयनगर पटना के बीच प्रस्तावित नमो भारत एक्सप्रेस की रैक कल पटना पहुंची। 16 टप्पों वाली इस रैक को दानापुर रेल मंडल के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां इसकी मैकेनिकल जांच की जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन को लेकर रेल कर्मियों से लेकर आम लोगों में कौतूहल दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस अत्याधुनिक ट्रेन को पटना के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। इससे पहले इस ट्रेन का ट्रायल होगा। ट्रायल को लेकर लोको पायलट समेत अन्य रेलवे कर्मियों की टीम निर्धारित कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं आशीष रंजन। प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अवैध बालू खनन के खिलाफ 33,000 से अधिक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 1,20,00,000 घनफीट बालू जब्त किया गया। अवैध बालू खनन के खिलाफ 3,475 एफआईआर दर्ज कर 1,252 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं अवैध बालू खनन में शामिल 55 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से 69 करोड़ रुपए अधिक राजस्व वसूला गया। राज्य के 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। यहाँ औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी होगी। जन सुविधाओं के अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्योग विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टाउनशिप के लिए जिले चिन्हित कर लिए गए हैं। इनमें रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल हैं।
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कैडर के लिए स्वीकृत 2016 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए महालेखाकार की मंजूरी मांगी है। इस संबंध में विभाग के अपर सचिव शंभू शरण ने महालेखाकार को पत्र भेजा है। इसमें सबसे अधिक नर्स कैडर के 9,839 पद हैं। प्रदेश में जल्द ही 2,800 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। प्रदेश में गुड़ की नई यूनिट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। संयुक्त इकायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया 25 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में 124 नई गुड़ यूनिट लगाने का लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आने से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तापमान पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया और औरंगाबाद प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम पटना में 22 और 23 अप्रैल को एयर शो का आयोजन करेगी। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि इस दौरान यातायात प्रबंधन के मद्देनजर जेपी गंगा पथ पर सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक वाहनों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करेंगे। जेपी गंगा पथ है, वहां पर जो यातायात व्यवस्था है वो और सुगम तरीके से चलती रहे, इसलिए एलसीटी घाट की जो अप्रोच रोड है उसको वन वे किया जा रहा है। तो गंगा पथ की ओर से अशोक राजपथ पर चढ़ने के लिए जो है वो वहां पे किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी। इसी प्रकार से कृष्ण घाट की ओर से भी जो अशोक राजपथ की तरफ गाड़ियां जाएंगी वो अपने व्यवस्थित तरीके से वहां पे जा सकती हैं। लेकिन जो लोग अशोक राजपथ से गंगा पथ पर आना चाह रहे हैं उन लोगों से यही हमारा आग्रह है कि आप लोग जो अशोक राजपथ पे हम लोगों ने पार्किंग स्थल बताए हैं, जैसे पटना कॉलेज ग्राउंड, पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड एवं अन्य घाट जैसे महेंद्र घाट, कलेक्ट्रेट घाट, वहां पर आप लोग अंडरपास का यूज करके वहीं पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं और पैदल इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ सकते हैं। बगहा निवासी कर्नाटक पुलिस के पूर्व महानिदेशक ओम प्रकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में अपने आवास पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। ओम प्रकाश पश्चिम चंपारण के बगहा के रहने वाले थे और भारतीय पुलिस सेवा के 1981 बैच के अधिकारी थे। कटिहार की एक अदालत ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के दोषी मोहम्मद ताहिर को फांसी की सजा सुनाई है। उसकी मां को भी अदालत ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। भोजपुर जिले के करहनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरपा गांव में एक शादी समारोह के दौरान 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज जिले के श्रीपुर और भोरे थाना क्षेत्र के सीमावर्ती झरही नदी के पुल डायवर्जन पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वैशाली जिले के हथसारगंज में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई हथियार और 3,78,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की टीम ने बिहिया थाना क्षेत्र से कुख्यात हथियार तस्कर मुकेश कुमार सिंह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के परमानंदपुर बहेलिया गांव में एक डीजे वाहन पलटने से 2 युवकों की दबकर मौत हो गई। पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के सीमा चौकी नरपत पट्टी के पास पुलिस ने लगभग 11 क्विंटल गांजा जब्त किया है। समस्तीपुर जिले के फुसपर स्थित ठाकुरबाड़ी से पिछले दिनों लूटी गई करोड़ों रुपए की प्राचीन मूर्तियों को पुलिस ने मोतिहारी से बरामद कर लिया है। मौके से 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर A.K. पांडे को कर्तव्यहीनता और अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के उप विकास आयुक्त ने चिरैया प्रखंड के पारा जयराम पंचायत के आवास सहायक की सेवा समाप्त कर दी है। आवास सहायक पर यह कार्रवाई रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मशाल गौरव यात्रा कल बांका और सुपौल पहुंची। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों ने मशाल गौरव यात्रा का उत्साह से स्वागत किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार चुनाव की घोषणा सितंबर के शुरू में होने के आसार। 3 चरण में सभी 243 सीटों पर मतदान की संभावना। निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने के लिए सृजित होंगे 20,016 पद, नियुक्ति शीघ्र। प्रभात खबर की सुर्खी है, पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, 250 मकान तबाह, 100 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से लिखा है, मोदी और नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए। आज अखबार के शब्द हैं, मणिपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 48 घंटे में प्रतिबंधित संगठनों के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल से अब तक 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 20.3% हुई। प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अवैध बालू खनन के खिलाफ 33,000 से अधिक छापेमारी की गई। 1,20,00,000 घनफीट बालू जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।